जय मध्य प्रदेश दोस्तों, आरबीएस कॉम्पिटिटिव ग्रुप में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम लेके आए हैं मध्य प्रदेश जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं मध्य प्रदेश के मंदिर। क्या है दोस्तों? मध्य प्रदेश के मंदिर। पिछला जो टॉपिक था हमारा मध्य प्रदेश जीके में वो समाधि और मकबरे को लेके था, और ये भी दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, जिससे लगभग ये मान के चलिए मध्य प्रदेश जीके की हर परीक्षा में जिसमें भी एमपी जीके पूछा जाता है वहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जरूर 100% बनता है। तो दोस्तों आज का हमारा मैटर है मध्य प्रदेश के मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो इतने सारे मंदिर मैं पहले से फिल करके यहाँ रखा हूँ, इसके बाद भी मैं आपको एक्स्ट्रा सारे के सारे मंदिर बताने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों पहले कुछ सिलेक्टेड मंदिर परीक्षाओं में पूछे जाते थे, लेकिन आजकल मंदिरों का बड़ा क्रेज है। छोटे से छोटे मंदिर एमपी जीके के अंदर पूछे जाते हैं। आपको यदि विश्वास नहीं होता है तो आप मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा जो पिछले सोल्ड पेपर हुए थे आप उनको देख सकते हैं। वहाँ ऐसे ऐसे मंदिर परीक्षाओं में पूछे थे जो अधिकतर किताबों में छपे ही नहीं होते थे। तो आजकल लगभग सभी बुक्स वगैरह में या सभी पढ़ाने वाले ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर का कलेक्शन करके आप लोगों को पढ़ाते हैं, बताते हैं, और वही प्रयास हमने भी आज किया है। ठीक है दोस्तों, तो ढेर सारे मंदिर मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। आप इतने सारे मंदिर देख के डरना नहीं, क्योंकि डरना मना है और डर के आगे जीत है। इसलिए आप सारे के सारे वीडियो को आप ध्यान से देखते रहें, और सारे के सारे मंदिर मैं आप लोगों को यहाँ पर बताने वाला हूँ, और इस चीज़ की गारंटी लेता हूँ कि आपका कोई भी मंदिर अगर पुलिस परीक्षा में पूछा जाएगा तो कोई भी क्वेश्चन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप यदि पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों वीडियो पूरा देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें यदि आपको अच्छा लगे तो। और बाकी सारे लोग जो हमारे पहले से ही सब्सक्राइबर हैं वो सारे के सारे लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर तथा कमेंट्स के माध्यम से आज जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं उसका जवाब जरूर दें। और आप हमें 30 से लगभग 35 मिनट दें तो इस चीज़ की मैं गारंटी लेता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन मंदिरों का यहां से बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा वीडियो, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश के प्रमुख मंदिर। तो दोस्तों मैं यहाँ से आपको बताऊंगा सारे के सारे मंदिर, क्योंकि बोर्ड पे जगह ही नहीं बची है, तो इसलिए मैं यहाँ से आपको बताते हुए यहाँ से इसको साफ करते हुए आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर करवाऊंगा। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं मंडला से। मंडला यानी जबलपुर संभाग का एक जिला है मंडला। यहाँ दोस्तों काफ़ी इम्पोर्टेंट मंदिर है। आपने पहली बार सुना होगा दलदली माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? दलदली माता का मंदिर। कहाँ पर है? मंडला में है। इसके बाद है दोस्तों राजेश्वरी का मंदिर। राजेश्वरी का मंदिर, जो कि दोस्तों यहाँ पर मंडला के दुर्ग में है। मंडला दुर्ग हमने पढ़ा था। मंडला का जो दुर्ग होता है वो 3 और नर्मदा नदी से घिरा हुआ है, मंडला का दुर्ग। और वहाँ पर उस दुर्ग में ही राजेश्वरी का मंदिर है। कहाँ पर है? मंडला में। इसके बाद है दोस्तों विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है? विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर। ठीक है, तो ये 3 मंदिर आपको मंडला से याद करना है। कौन कौन से हैं मंडला में मंदिर? दलदली माता का मंदिर कहाँ है? मंडला में है। इसके बाद राजेश्वरी मंदिर कहाँ है? मंडला में है। इसके बाद विष्णु मंदिर कहाँ पर है? मंडला में है। तो कुछ दोस्तों कुछ मंदिर होते हैं जैसे कॉमन होते हैं, वो लगभग 2, 3, 4 जगह होते हैं, लेकिन जहाँ का फेमस होता है लगभग वहीं से आपको पूछा जाएगा। तो इतने सारे मंदिर में आपको मैं बताता भी जाऊंगा कि भाई फेमस मंदिर और इम्पोर्टेंट मंदिर कौन सा है जो अधिकतर बार परीक्षाओं में पूछा है। बाकी आपको क्या करना है, आप रजिस्टर और पेन अपने हाथ में रखें। पहली बार आप जो भी मंदिर पढ़ रहे हैं उसको आप नोट कर लीजिए। दोस्तों एक बार वीडियो को देखिए, जो भी आपको नया मंदिर मिले उसको नोट करिए, और एक बार और वीडियो को देखिए, तो निश्चित रूप से आपको सारे के सारे मंदिर क्लियर हो जाएंगे। कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो 3 मंदिर आपको याद रखना है मंडला से। दलदली माता का मंदिर है, राजेश्वरी मंदिर है, और विष्णु मंदिर कहाँ पर है? ये मंडला में है। ठीक है दोस्तों, अब विष्णु मंदिरों में एक दोस्तों इंपॉर्टेंट मंदिर होता है तिगवा विष्णु मंदिर, जो कि परीक्षाओं में पूछा ही जाता है। तिगवा विष्णु मंदिर है जबलपुर में, लेकिन आपको थोड़ा सा याद रखना है कि विष्णु मंदिर कहाँ पर है? मंडला में भी विष्णु मंदिर होता है। ठीक है दोस्तों, तो मंडला के जो हमारे 3 मंदिर हैं वो यहाँ से क्लियर होते हैं। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अनूपपुर की। तो अनूपपुर में है दोस्तों पातालेश्वर मंदिर।
पातालेश्वर मंदिर। अब एक बात याद रखना, अगर ईश्वर शब्द कहीं पर लगा है, जैसे पातालेश्वर मंदिर लगा है तो पातालेश्वर, ईश्वर उसमें आ रहा है, तो ईश्वर करके जितने भी मंदिर होते हैं ना वो लगभग शंकर भगवान के ही मंदिर होते हैं। तो पातालेश्वर मंदिर और कर्ण मंदिर, ये आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि एक नई मंदिर है, यहाँ नया मंदिर है कर्ण मंदिर, क्योंकि ऐसे मंदिर हम बहुत कम पढ़ते हैं, तो आप थोड़ा सा इसको याद रखें। पातालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? अनूपपुर में है। कर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अनूपपुर में है। इसके बाद दोस्तों अमरकंटक नाम की एक यहाँ पर जगह है, वहाँ भगवान शिव का मंदिर है अमरकंटक, और ये तो काफ़ी फेमस जगह है जहाँ से नर्मदा, सोन, जोहिला 3 नदियाँ निकलती हैं। तो अमरकंटक वो भी अनूपपुर जिले के अंतर्गत ही आता है। तो पातालेश्वर मंदिर और कर्ण मंदिर दोनों आप लोग याद रखेंगे कहाँ पर है, तो अनूपपुर जिले के अंतर्गत आते हैं ये दोनों मंदिर। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों शहडोल की। किसकी बात करते हैं? शहडोल की। शहडोल स्पेशल एक संभाग है, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर तीनों जिले इसके अंतर्गत आते हैं। और शहडोल में दोस्तों 2 मंदिर यहाँ पर मैं कलेक्शन किया हूँ शहडोल से। तो शहडोल में है दोस्तों कंकाली देवी का मंदिर। किसका है? कंकाली देवी का मंदिर। और विराट मंदिर। कौन सा है? विराट मंदिर। कौन सा मंदिर है? विराट मंदिर। कंकाली देवी का मंदिर और विराट मंदिर कहाँ पर है? तो शहडोल जिले के अंतर्गत आते हैं। कंकाली देवी का मंदिर और विराट मंदिर कहाँ पर है? ये शहडोल के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है, तो ये शहडोल जिले के हमारे 2 मंदिर यहाँ से क्लियर होते हैं। अब शहडोल संभाग के अंतर्गत ही आपको पता है उमरिया जिला आता है, और उमरिया में आपको पता है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है और बांधवगढ़ का किला है। भाई का किला बांधवगढ़ किले को कहते हैं, ये हम पहले क्लियर कर चुके हैं। और दोस्तों यहाँ पर मंदिर हैं, देखिए जरा कौन कौन से मंदिर हैं। विश्वनाथ मंदिर, विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर है? उमरिया में है। इसके बाद सगरा मंदिर, कौन सा मंदिर है? सगरा मंदिर, ये कहाँ है? उमरिया में है। और अगला मंदिर है ज्वालामुखी माता का मंदिर। ज्वालामुखी माता का मंदिर कहाँ पर है? उमरिया में है। तो उमरिया से 3 मंदिर आपको याद करना है, विश्वनाथ मंदिर है, सगरा मंदिर है, ज्वालामुखी मंदिर है। तो ये 3 मंदिर किस जिले के अंतर्गत आते हैं? तो उमरिया जिले के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से मंदिर? विश्वनाथ मंदिर, सगरा मंदिर और ज्वालामुखी माता का मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो उमरिया जिले के ये 3 मंदिर यहाँ से आपके क्लियर होते हैं। नोट आप साथ के साथ करते चलें, आप पेन और रजिस्टर का इस्तेमाल करें, और ऐसे जो भी मंदिर आप पहली बार जिनको पढ़ रहे हैं उन मंदिरों को आप रजिस्टर में ज़रूर नोट करें और एक बार अच्छे से उनको रिवाइज करें, और फिर एक बार और वीडियो देखें, तो निश्चित रूप से आपका कोई भी मंदिर बाहर नहीं जाएगा आपकी किसी भी परीक्षा में। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं रीवा की। और रीवा में दोस्तों बहुत ही एक फेमस मंदिर है जिसको हम कहते हैं महामृत्युंजय का मंदिर। कौन सा मंदिर है? महामृत्युंजय मंदिर। रीवा के अंतर्गत आता है महामृत्युंजय मंदिर। कौन सा है? महामृत्युंजय मंदिर। दोस्तों इससे एक क्वेश्चन मेले में भी बनता है, मेला भी पूछा जाता है, महामृत्युंजय मेला कहाँ लगता है? तो रीवा में लगता है। कहाँ लगता होगा? जहाँ महामृत्युंजय मंदिर है वहीं पर महामृत्युंजय मेला भी लगता होगा। कहाँ पर है? रीवा में है। तो ये तो आपको विशेष रूप से याद करना है, क्योंकि 2 चीजें यहाँ से क्लियर होती हैं, महामृत्युंजय का मंदिर और महामृत्युंजय का मेला कहाँ पर लगता है? रीवा में लगता है। इसके बाद दोस्तों कुड़िया मंदिर है यहाँ पर। कौन सा मंदिर है? कुड़िया मंदिर। कुड़िया के बाद दोस्तों यहाँ लुकेश्वर नाथ का मंदिर है। कौन सा है? लुकेश्वर नाथ का मंदिर कहाँ पर है? तो रीवा में है लुकेश्वर नाथ का मंदिर। तो कुड़िया मंदिर, लुकेश्वर नाथ का मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है। महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पर है? रीवा में है। कुड़िया मंदिर, लुकेश्वर नाथ मंदिर और महामृत्युंजय मंदिर कहाँ पे है? तो रीवा के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर महामृत्युंजय का मंदिर, क्योंकि महामृत्युंजय का मेला भी यहाँ पर लगता है। कहाँ लगता है? तो रीवा के अंतर्गत ये लगता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से अब बात करते हैं आगे सतना की। तो सतना पे तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मैहर सतना, मैयर सतना, ऐसा आप लोगों ने सुना होगा, मैहर सतना। तो दोस्तों सतना जिले के अंतर्गत आता है मैहर, और मैहर को हम कहते हैं संगीत नगरी। क्या कहेंगे? संगीत नगरी। मैहर किसको कहा जाता है? सतना को। और दोस्तों यहाँ पर है माँ शारदा का मंदिर। कौन सा मंदिर है? माँ शारदा का मंदिर। बहुत ही फेमस मंदिर है, कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत ये आया है।
मैहर में किसका मंदिर है? तो मां शारदा का मंदिर है, या मां शारदा का मंदिर कहाँ है? तो मैहर सतना में है। कौन सी पहाड़ी पर है? तो ये भी पूछा है दोस्तों, ये है त्रिकुटा पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी पर है? त्रिकुटा पहाड़ी पर है कौन सा मंदिर? मां शारदा का मंदिर। ढेर सारी परीक्षाओं में आता है। ऐसी किदवंती भी है यहाँ पर कि भाई आला उदल जो होते हैं यहाँ सुबह की आरती करने के लिए आते हैं। बहुत सारे लोग जब सुबह जाते हैं तो वहाँ अगरबत्ती जली हुई मिलती हैं या दीपक जले हुए मिलते हैं। तो मां शारदा का मंदिर मैहर सतना में है और बहुत ही फेमस है। ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत इसको पूछा है। किस पहाड़ी पर है? तो त्रिकुटा पहाड़ी पर है। मां शारदा का मंदिर कहां पे है? मैहर सतना में है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अन्य मंदिरों की। तो अन्य मंदिरों में यहाँ पे गैवीनाथ का मंदिर है। किसका है? गैवीनाथ का मंदिर कहां पर है? तो मैहर में है गैवीनाथ का मंदिर। इसके बाद है दोस्तों यहाँ कुंवर मठ। क्या है? कुंवर मठ। दोस्तों कुछ मठ भी यहाँ पर मध्य प्रदेश में ढेर सारे मठ हैं, तो मठ को लेके भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कुंवर मठ आपको याद रखना है। बाकी यहाँ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो हमारे लिए मां शारदा का मंदिर ही है, लेकिन फिर भी हमें याद करना है। कुंवर मठ यहाँ पे है। इसके बाद गोला मठ है। क्या है? गोला मठ। गोला मठ भी कहाँ पर है? गोला मठ भी दोस्तों यही आता है। कहाँ पे? सतना के अंतर्गत। और पतियान दाई मंदिर कौन सा है? पतियान दाई मंदिर। कौन सा मंदिर है? पतियान दाई मंदिर। तो ये मैहर सतना के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? मां शारदा का मंदिर मैहर सतना में है, त्रिकुटा पहाड़ी पर है। और इसके बाद दोस्तों गैवीनाथ का मंदिर है, कुंवर मठ है, गोला मठ है और पतियान दाई का मंदिर। ये कहां पर है? सतना जिले के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? पतियान दाई का मंदिर है, गोला मठ है, कुंवर मठ है, गैवीनाथ का मंदिर है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है मां शारदा का मंदिर मैहर सतना में। ठीक है दोस्तों, तो ये सतना से हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर थे वो मैंने आप लोगों को बताए हैं। तो दोस्तों अगर आपको अच्छा लग रहा हो हमारा वीडियो और आपको लग रहा है कि मैंने कुछ नया कलेक्शन करके आपको बताया, तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो। और जितने भी सारे लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं, आप देखते देखते वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें और सारे के सारे लोग कमेंट्स जरूर करें अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं दोस्तों पन्ना की। किसकी बात करते हैं? पन्ना की। और पन्ना में दोस्तों काफी इंपॉर्टेंट मंदिर है जो कि गुप्त काल के अंतर्गत बनवाया गया था। पन्ना में दोस्तों मंदिर है नचना कुटार पार्वती मंदिर। नचना कुटार पार्वती मंदिर कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये आया है। नचना कुटार पार्वती मंदिर ये गुप्त शासन काल के अंतर्गत बनवाया गया था। एक तो जबलपुर का तिगवा विष्णु मंदिर और पन्ना में नचना कुटार पार्वती का मंदिर। इसके बाद दोस्तों पन्ना के अंतर्गत ही मंदिर आता है नाद चांद का मंदिर। नाद चांद का मंदिर ये भी कहां पर है? तो पन्ना के अंतर्गत आता है। इसके बाद है दोस्तों ढोलिया मठ। कौन सा मठ है? ढोलिया मठ। अभी मठ में आपको क्लियर करवा चुका हूं कि मठ मध्य प्रदेश में कई सारे मठ हैं। तो 2 मठ मैंने यहाँ पे अभी आपको रीवा में बताएं और यहाँ पर पन्ना में है कौन सा? ढोलिया मठ। इसके बाद दोस्तों प्राणनाथ मंदिर। क्या नाम है? प्राणनाथ मंदिर। तो ये इंपॉर्टेंट है प्राणनाथ मंदिर। क्या है? प्राणनाथ मंदिर। इसको पन्ना की सानी कहते हैं प्राणनाथ मंदिर को। तो प्राणनाथ मंदिर कहाँ पे है? पन्ना में है। और इसके बाद दोस्तों अगला मंदिर है सतीक्ष्ण मुनि का आश्रम। सतीक्ष्ण मुनि का आश्रम कहां पर है? तो पन्ना के अंतर्गत ये आता है। और अगला मंदिर है दोस्तों बलदेव का मंदिर। कौन सा मंदिर है? बलदेव का मंदिर। तो पन्ना के अंतर्गत कौन कौन से मंदिर आते हैं? नचना कुटार पार्वती मंदिर मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है। इसके बाद नाद चांद का मंदिर कहां पर है? पन्ना में है। ढोलिया मठ कहां पे है? तो पन्ना में है। प्राणनाथ का मंदिर कहां है? तो पासे प्राण और पासे पन्ना। सतीक्ष्ण मुनि का आश्रम कहां पर है? तो पन्ना में है। बलदेव का मंदिर कहां है? तो पन्ना में है। तो दोस्तों ये सारे मंदिर आपको पन्ना से क्लियर करना है। ठीक है, कौन कौन से मंदिर हैं? नचना कुटार पार्वती मंदिर है, नाद चांद का मंदिर है, ढोलिया मठ है,
प्राणनाथ का मंदिर है, सतीक्ष मुनि का आश्रम है और बलदेव मंदिर है। ये सब कहाँ है? पन्ना के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये पन्ना से आपको क्लियर करना है। नचना कुटार पार्वती मंदिर तो आपको विशेष रूप से रटना है। नचना कुटार पार्वती मंदिर कहाँ पर है? तो ये पन्ना के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद बात करते हैं कटनी की। तो कटनी में है दोस्तों शंकर मठ। क्या है? शंकर मठ। अभी मैं आपको बता रहा हूं कि ढेर सारे मठ हैं मध्य प्रदेश के अंतर्गत। मठ इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि कुछ परीक्षाओं में इनको पूछा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जैसे गिरी करके जो जैन तीर्थ स्थल होते हैं, सिलेक्टेड कुछ गिरी हैं अपने यहाँ मध्य प्रदेश में, उनके बारे में काफ़ी सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वो तो आपको 100% क्लियर करना है, लेकिन मठ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। शंकर मठ कहाँ पर है? तो कटनी में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है जिसको हम कहते हैं बिल्हारी शिव मंदिर। क्या कहेंगे? बिल्हारी शिव मंदिर कहाँ पर है? तो ये कटनी के अंतर्गत आते हैं ये दोनों मंदिर। कौन कौन से मंदिर हैं? कटनी के अंतर्गत शंकर मठ है और बिल्हारी मंदिर। बिल्हारी मंदिर, बिल्हारी शिव मंदिर और शंकर मठ दोनों कहाँ पर हैं? कटनी के अंतर्गत हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये कटनी से हमारे दो मंदिर क्लियर होते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं छतरपुर की। तो छतरपुर को तो दोस्तों आपको पता है खजुराहो, यहाँ पर ढेर सारे मंदिर खजुराहो के अंतर्गत आते हैं। खजुराहो ये विश्व धरोहर सूची में शामिल है। यहाँ ढेर सारे जो मंदिर हैं, कांदरिया महादेव यहाँ का सबसे बड़ा और सबसे फेमस मंदिर है। कांदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये खजुराहो के अंतर्गत है। आपने पढ़ा होगा दोस्तों यहाँ पर लगभग 85 मंदिर थे। 85 में से काफ़ी सारे मंदिर जो हैं वो ध्वस्त हो चुके हैं और लगभग 22 मंदिर अभी अच्छी कंडीशन में बने हुए हैं या बचे हैं। और यहाँ पर जितने भी दोस्तों मंदिर वगैरह जो अन्य सारी चीज़ें बनी हैं वो मैथुन श्रेणी को लेके बनी हैं। ये भी क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा है। तो 85 मंदिर यहाँ पर हैं। कहाँ पर हैं? खजुराहो में थे। वहाँ की कुछ मंदिर हैं वो खंडर हो चुके हैं या ध्वस्त हो चुके हैं और कांदरिया महादेव मंदिर यहाँ का सबसे फेमस मंदिर है। 85 में से लगभग 22 मंदिर अभी अच्छी कंडीशन में हैं और मैथुन श्रेणी के जो यहाँ पे हैं अधिकतर मंदिर हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दूला देव मंदिर है। दूला देव मंदिर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चतुर्भुज मंदिर है। तो चतुर्भुज मंदिर दोस्तों लगभग ढेर सारी जगह पर है, ग्वालियर में भी है, अन्य सारी जगह पर है। तो इस टाइप के मंदिर जो होते हैं, जो कॉमन होते हैं, जो बहुत सारी जगह होते हैं, उनसे लगभग क्वेश्चन कम ही पूछे जाते हैं। तो ये हमें विशेष रूप से ध्यान नहीं देना है। तो मैथुन श्रेणी के यहाँ मंदिर हैं। दूला देव मंदिर, चतुर्भुज मंदिर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर है। कौन सा मंदिर है? लक्ष्मण मंदिर कहाँ पर है? जबलपुर में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 64 योगिनी मंदिर भी है। 64 योगिनी मंदिर, तो मध्य प्रदेश में दोस्तों 64 योगिनी मंदिर भी 2-3 जगह पर है। तो जबलपुर का और यहाँ का खजुराहो का दोनों जगह का फेमस है 64 योगिनी मंदिर। जबलपुर में भी है और कहाँ पे है? खजुराहो में है। तो कांदरिया महादेव यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट और सबसे बड़ा मंदिर है। दूला देव मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है। इसके बाद 64 योगिनी मंदिर है। इसके बाद दोस्तों है ब्यास भदोरा मंदिर। कौन सा मंदिर है? ब्यास भदोरा मंदिर। व्यास भदोरा मंदिर ये भी कहाँ पर है? तो छतरपुर के अंतर्गत आता है व्यास भदोरा मंदिर। ठीक है, तो कौन कौन से मंदिर हुए? कांदरिया महादेव मंदिर है, इसके बाद दूला देव है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मण मंदिर है, 64 योगिनी मंदिर है, व्यास भदोरा मंदिर है। इसके बाद पार्श्वनाथ का मंदिर है। कौन सा मंदिर है? पार्श्वनाथ का मंदिर। पार्श्वनाथ का मंदिर कहाँ पर है? ये भी छतरपुर के अंतर्गत आता है। छतरपुर यानी खजुराहो। ठीक है दोस्तों, शिल्प कला का तीर्थ किसको कहा जाता है? खजुराहो को कहा जाता है शिल्प कला का तीर्थ। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर चित्रगुप्त मंदिर है। चित्रगुप्त मंदिर है। इसके बाद यहाँ मंगतेश्वर का मंदिर भी यहीं पर है। कहाँ पर है? खजुराहो में है। तो इतने सारे मंदिर यहाँ से आपको क्लियर करना है। छतरपुर यानी खजुराहो। कई बार तो ऐसा सीधा क्वेश्चन पूछा है, खजुराहो मध्य प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है? तो खजुराहो के अंतर्गत आता है छतरपुर। छतरपुर जिले के अंतर्गत आता है क्या? खजुराहो। जो कि दोस्तों प्रतिदिन दैनिक अंतरराष्ट्रीय वायुयान सेवा से जुड़ा हुआ है, जबकि यहाँ
यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट नहीं है। तो काफी सारी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ का सबसे बड़ा मंदिर है कांदरिया महादेव मंदिर। यहाँ पर लगभग 85 मंदिर हैं, जिनमें से 22 मंदिर अच्छी कंडीशन में हैं। अधिकतर यहाँ जो मंदिर है ये मैथुन श्रेणी के हैं और यहाँ के जो मंदिर है विश्व धरोहर सूची में शामिल है। 1986 में खजुराहो को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था, जो कि मध्य प्रदेश का पहला स्थान था जो कि विश्व धरोहर सूची में शामिल है। दूलादेव मंदिर यहाँ पर है, चतुर्भुज मंदिर है, लक्ष्मी नारायण मंदिर है, पार्श्वनाथ का मंदिर है, चित्रगुप्त मंदिर है, मंगतेश्वर का मंदिर है, व्यासवदोरा मंदिर है और 64 योगिनी मंदिर है। कहाँ पर है? खजुराहो के अंतर्गत है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम छतरपुर के सारे मंदिर यहाँ क्लियर किए हैं। इसके बाद बात करते हैं जस्ट इसके पास में दोस्तों यहाँ पर पड़ता है आपका टीकमगढ़ और टीकमगढ़ में है बैजनाथ धाम। टीकमगढ़ में कौन सा मंदिर है? बैजनाथ धाम। कहाँ पर आता है? टीकमगढ़ के अंतर्गत आता है। तो ये एक छोटा सा एक मंदिर, एक क्वेश्चन है वो आपको क्लियर करना है। बैजनाथ धाम कहाँ पर है? टीकमगढ़ के अंतर्गत है। अब दोस्तों बात करते हैं जबलपुर की। तो दोस्तों जबलपुर में है पंचमटा। क्या है? पंचमटा कहाँ है? जबलपुर में है। इसके बाद मुड़िया मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। इसके बाद दोस्तों माला देवी का मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है माला देवी का मंदिर। अब माला देवी मंदिर दोस्तों विदिशा के उदयपुर में भी है और कहाँ पर है? जबलपुर में भी है माला देवी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ एक फोर्थ फेमस मंदिर है जिसको हम कहते हैं 64 योगिनी मंदिर। कौन सा मंदिर है? 64 योगिनी मंदिर। यहाँ का भी फेमस है, खजुराहो का भी फेमस है 64 योगिनी मंदिर। इसके बाद दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर तिगवा विष्णु मंदिर। कौन सा मंदिर है? तिगवा विष्णु मंदिर। कहाँ पर है? जबलपुर में है तिगवा विष्णु मंदिर। ठीक है, तो सीधी सी बात है, क्या याद करना है आपको? जबलपुर से पंचमटा याद करना है, जबलपुर में है। मुड़िया मंदिर कहाँ है? जबलपुर में है। माला देवी का मंदिर विदिशा और जबलपुर में है। 64 योगिनी मंदिर खजुराहो और जबलपुर में है। तिगवा विष्णु मंदिर ओनली जबलपुर में है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट गुप्त कालीन मंदिर है, जो कि मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में बनवाया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों दमोह की। और दमोह में एक बहुत फेमस क्वेश्चन बनता है दमोह से, जिसको कहते हैं कुंडलगिरी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कुंडलगिरी कहाँ पे है? दमोह में है कुंडलगिरी। कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आया है कुंडलगिरी। तो दोस्तों कुंडलगिरी में कई सारे जैन धर्म के मंदिर हैं। तो कुंडलगिरी जुड़ा हुआ है किस धर्म से? जैन धर्म से। और यहाँ पर दोस्तों एक मठ और है जिसको हम कहते हैं रुक्मणी मठ। कौन सा मठ है? रुक्मणी मठ। तो आपको यहाँ से विशेष रूप से याद करना है क्या? कुंडलगिरी। कुंडलगिरी कहाँ पर है? तो दमोह में है। बड़े बाबा का स्थान यहाँ पे है। बड़े बाबा यानी जैनों के जो धर्म से जुड़े उनके जो देवता होते हैं उनको बड़े बाबा कहा जाता है। तो कुंडलगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ पर है? दमोह में है। और रुक्मणी मठ कहाँ पर है? तो दमोह के अंतर्गत आता है रुक्मणी मठ। ठीक है दोस्तों, तो अब बात करते हैं निवाड़ी। तो निवाड़ी आपको दोस्तों पता है मध्य प्रदेश का नवीनतम 52वां जिला है, क्षेत्रफल में सबसे छोटा जिला है और जनसंख्या में भी सबसे छोटा जिला है। कौन सा? निवाड़ी। अब निवाड़ी में आपको पता है जो ओरछा है, ओरछा जो कि बेतवा नदी के तट पर है, और ओरछा अब दोस्तों निवाड़ी जिले के अंतर्गत एक तहसील है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ओरछा मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी जो कि बेतवा नदी के किनारे है। ओरछा में दोस्तों मंदिर है रामलला का मंदिर। क्या है? रामलला का मंदिर। कहाँ पर है? ओरछा में है रामलला का मंदिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है पंचमुखी मंदिर। कौन सा मंदिर है? पंचमुखी मंदिर भी कहाँ पर है? तो पंचमुखी महादेव का मंदिर। ठीक है दोस्तों, अब पंचमुखी महादेव यानी कि महादेव के 5 मुंह वाले मंदिर सिलेक्टेड जगह होते हैं भाई, ऐसा हर कहीं पे ऐसा नहीं होता, आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। पंचमुखी महादेव मंदिर कहाँ पर है? तो ये निवाड़ी के अंतर्गत आता है। रामलला मंदिर कहाँ पे है? तो ओरछा में है। इन्हीं के कारण यहाँ पे रामायण म्यूजियम भी यहाँ पर ओरछा में है। तो इन्हीं के कारण ओरछा को मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहा जाता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मंदिर है राधिका बिहारी का मंदिर। कौन सा मंदिर है? राधिका बिहारी का मंदिर। राधिका बिहारी मंदिर कहाँ पर है? तो आप बताएंगे दोस्तों निवाड़ी के अंतर्गत आता है राधिका बिहारी का मंदिर। इसके
बाद दोस्तों है बनवासी मंदिर। कौन सा है? बनवासी मंदिर। बनवासी मंदिर कहाँ पे है? तो निवाड़ी के अंतर्गत है। और यहाँ पर दोस्तों एक मठ भी है जिसको गुसाई मठ कहा जाता है। कौन सा मठ है? गुसाई मठ। तो निवाड़ी के अंतर्गत दोस्तों कौन कौन से मंदिर आते हैं? तो निवाड़ी में एक ओरछा याद करेंगे आप, ओरछा निवाड़ी के अंतर्गत आता है। ये मंदिर नहीं, एक शहर का नाम है जिसको मध्य प्रदेश की अयोध्या नगरी कहा जाता है, जो कि बेतवा नदी के किनारे है। और यहीं पर रामलला का मंदिर है और यहीं पर रामायण म्यूजियम है। पंचमुखी महादेव मंदिर निवाड़ी में है। राधिका बिहारी मंदिर निवाड़ी में है। बनवासी मंदिर निवाड़ी में है। और गुसाई मठ ये भी कहां पर है? तो निवाड़ी के अंतर्गत आता है गुसाई मठ। ठीक है दोस्तों, तो काफी सारे मठ हम पढ़ चुके हैं। आप लोगों को ध्यान देना है भाई मठों पर भी। कुछ सिलेक्टेड मठ आप लोग है ना विशेष रूप से पढ़ लीजिए। जितने भी सारे मंदिर हैं उन सबको आप अच्छे से अपने एक रजिस्टर में नोट कर लीजिए, जो भी आप मंदिर पहली बार पढ़ रहे हैं उसको। अब बात करते हैं दोस्तों सागर की। किसकी? सागर की। तो दोस्तों सागर में है मड़ पिपरिया मठ। क्या है सागर के अंतर्गत? मड़ पिपरिया मठ। मड़ पिपरिया मठ ये कहां पर है? तो सागर में है। कौन सी जगह है? सागर में। क्या नाम है? मड़ पिपरिया मठ। ये कहां पर है? सागर में है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर कोई विशेष मंदिरों का संकलन मुझे मिला नहीं, इसलिए आप मड़ पिपरिया मठ इतना ही याद रखेंगे। कहां पर है ये? सागर में है। अब इसके बाद बात करते हैं दोस्तों होशंगाबाद की। तो दोस्तों होशंगाबाद में है तिलक सिंदूर मंदिर। कौन सा है? तिलक सिंदूर मंदिर। तिलक सिंदूर मंदिर कहां पर है? होशंगाबाद में है। और दोस्तों यहाँ एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसको हम कहते हैं सलकनपुर माताजी का मंदिर। सलकनपुर माताजी का मंदिर कहां पर है? होशंगाबाद में है। और दोस्तों ये नर्मदा नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है? नर्मदा नदी के किनारे। होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है सलकनपुर माताजी का मंदिर, जो कि दोस्तों काफी फेमस है और नर्मदा नदी के किनारे है। तो तिलक सिंदूर मंदिर और सलकनपुर का मंदिर कहां पर है? तो होशंगाबाद के अंतर्गत ये मंदिर आता है। ठीक है दोस्तों, तो एक सरल सी बात है, यहाँ पर ओनली 2 ही मंदिर हैं। हमने 2 ही मंदिर यहाँ के क्लियर किए हैं। इसके बाद बात करते हैं बैतूल की। तो बैतूल में दोस्तों कई बार क्वेश्चन आया है मुक्तागिरी का। मुक्तागिरी कहां पर है? बैतूल में है। मुक्तागिरी कहां पर है? बैतूल में है। कुंडलगिरी हम क्लियर कर चुके हैं। कुंडलगिरी बड़े बाबा के नाम से जाना जाता है। कुंडलगिरी कहाँ है? दमोह में है। और मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल में है। कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछ लिया है। मुक्तागिरी कहाँ है? बैतूल में है। और इसके बाद दोस्तों भैंसा देही का मंदिर, ये भगवान शिव का मंदिर है। भैंसा देही मंदिर ये मेरी खुद की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। ये मैंने खुद जिस परीक्षा को दिया था उस परीक्षा में क्वेश्चन आया था। भैंसा देही मंदिर कहाँ पर है? बैतूल में है। ठीक है दोस्तों, तो जब मैंने खुद क्वेश्चन को देखा है, मेरी खुद की परीक्षा में आया है। बाकी अदर परीक्षाएं तो अपन देखते ही रहते हैं, एग्जाम बहुत सारे होते रहते हैं, तो लगभग परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो लगभग हमें पता होती है भाई कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैंसा देही मंदिर कहाँ है? बैतूल में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रुक्मणी बालाजी का मंदिर। रुक्मणी बालाजी का मंदिर भी कहां पर है? तो दोस्तों बैतूल के अंतर्गत आता है रुक्मणी बालाजी का मंदिर। कौन कौन से मंदिर हो गए? तो मुक्तागिरी मोस्ट इंपोर्टेंट, इसके बाद भैंसा देही मंदिर इंपॉर्टेंट है, और रुक्मणी बालाजी का मंदिर भी आपको याद रखना है। कहां से? बैतूल से। ठीक है दोस्तों, तो ये 3 यहां से हमारे मंदिर क्लियर होते हैं। बैतूल से, होशंगाबाद का हम पढ़ चुके हैं, सलकनपुर माताजी का मंदिर आपको याद रखना है होशंगाबाद से। इसके बाद दोस्तों हरदा में मात्र एक मंदिर का जिक्र होता है जिसको कहते हैं सती मंदिर। कौन सा मंदिर है? सती मंदिर। अब ये आपको थोड़ा सा ध्यान देना भाई, सती मंदिर हम पूरे मध्य प्रदेश में कहीं भी नहीं पढ़ते हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। सती मंदिर कहां पर है? तो हरदा के अंतर्गत है सती मंदिर। कौन सा मंदिर है? सती मंदिर। कहां पर है? तो हरदा के अंतर्गत है कौन सा मंदिर? सती मंदिर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं भोपाल की। तो भोपाल के अंतर्गत दोस्तों मध्य भारत का सोमनाथ। कौन सा मंदिर है? मध्य भारत का सोमनाथ। सॉरी, यहां पर नहीं आता है मध्य भारत का सोमनाथ। भोजपुर मंदिर रायसेन के अंतर्गत आता है। तो दोस्तों यहां पर है भोपाल के अंदर बिरला मंदिर। बिरला मंदिर भोपाल का ये काफी फेमस है, जिसको लक्ष्मी नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। ये कहां पर है? भोपाल में है।
ठीक है दोस्तों। इसके बाद शहीद स्मारक यहाँ पे बनाया गया है, ये मैंने आपको बता दिया था। राजा भोज की प्रतिमा भी है यहाँ पर। और भोपाल के बारे में तो फिर ढेर सारे क्वेश्चंस होते हैं, तो यहाँ पर आपको एक मंदिर थोड़ा सा याद रखना है। कौन सा मंदिर है? बिरला मंदिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जामा मस्जिद भी है और ताजुल मस्जिद भी है। जामा मस्जिद भी यहाँ पर है, जामा मस्जिद। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ताजुल मस्जिद भी है। कौन सी मस्जिद है? ताजुल मस्जिद। ठीक है दोस्तों। तो जामा मस्जिद दोस्तों कुदसिया बेगम ने बनवाया था, जो कि बेगम भोपाल की एक बेगम थी, कुदसिया बेगम। और ताजुल मस्जिद के बारे में दोस्तों जिक्र है कि शाहजहां की किसी बेगम ने इसको बनवाया था, ताजुल मस्जिद, जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी मस्जिद है। कौन सी? ताजुल मस्जिद। तो ये कहाँ पर है? भोपाल के अंतर्गत ये है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं रायसेन की। तो रायसेन में दोस्तों वही क्वेश्चन जो अभी थोड़ी देर पहले मैं आपसे बोल रहा था, मध्य भारत का सोमनाथ यानी भोजपुर का शिव मंदिर, भोजपुर का शिव मंदिर, जिसको हम कहते हैं मध्य भारत का सोमनाथ। क्या कहेंगे? मध्य भारत का सोमनाथ। और ये बेतवा नदी के किनारे है। किस जिले में है? रायसेन जिले में है। भोजपुर का शिव मंदिर कहां पर है? रायसेन जिले में है, जिसको मध्य भारत का सोमनाथ के नाम से जाना जाता है। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों अशोकनगर की। तो अशोकनगर में दोस्तों आपको पता है चंदेरी भी काफी फेमस है। तो चंदेरी में भी ढेर सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ यहाँ पर एक ट्रस्ट है, आनंदपुर साहिब के नाम से यहाँ पर एक ट्रस्ट है। ये काफ़ी फेमस है। आनंदपुर साहिब ट्रस्ट के नाम से यहाँ पर एक मंदिर है या एक संस्था है, जिसमें ढेर सारे यहाँ मंदिर है। बड़ा शानदार स्थान है। तो ये अशोकनगर के अंतर्गत आता है, आनंदपुर साहिब ट्रस्ट। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मठ है जिसका नाम है बेहटी मठ। कौन सा मठ है? बेहटी मठ है। इसके बाद दोस्तों यहाँ करीला माता का मंदिर है। करीला माता का मंदिर कहाँ पे है? तो अशोकनगर के अंतर्गत आता है करीला माता का मंदिर। और दोस्तों यहाँ होली के बाद जो पंचमी वगैरह आती है, उस पर बहुत बड़ा मेला यहाँ पर आयोजित किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछा जाता है करीला माता का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है? तो करीला माता का मेला या करीला मेला कहाँ लगता है? अशोकनगर के अंदर लगता है। और दोस्तों यहाँ पर एक और मंदिर है जिसको हम कहते हैं जागेश्वरी देवी का मंदिर। कौन सा है? जागेश्वरी देवी का मंदिर, या जोगेश्वरी देवी भी कभी कभी लिखा हुआ ऐसा मिलता है। तो जागेश्वरी देवी या जोगेश्वरी देवी का मंदिर कहां पर है? तो अशोकनगर के अंतर्गत है। और यहां पर जोगेश्वरी देवी या जागेश्वरी देवी का मेला भी लगता है। तो ये दोनों मंदिर बड़े इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, और दो मेले भी हमारे यहां से क्लियर होते हैं। करीला माता का मंदिर अनंतपुर में है, अशोकनगर में है। जोगेश्वरी देवी का मंदिर भी कहां पर है? अशोकनगर में है। तो करीला मेला अशोकनगर में लगता है, और जागेश्वरी देवी का मेला भी कहां लगता है? करीला के अंतर्गत लगता है। ठीक है दोस्तों। तो ये अशोकनगर से हमने कुछ मंदिरों का एक समूह क्लियर किया है। अगर आप कोई पहले बार अगर आपने किसी मंदिर को पढ़ा है तो दोस्तों प्लीज उसको नोट जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं दोस्तों बुरहानपुर की। तो बुरहानपुर में है असीरगढ़ का किला। कौन सा किला है? असीरगढ़ का किला, जिसको हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। उस असीरगढ़ के किले को ओशो नामक अहीर राजा ने बनवाया था। और वहां पर दोस्तों एक मंदिर है जिसको आशा देवी के मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आशा देवी का मंदिर कहां पर है? बुरहानपुर में है, जो कि मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। कौन सा मंदिर है? आशा देवी का मंदिर कहां पर है? बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों। इसके बाद बात करते हैं खंडवा की। तो खंडवा में है मध्य प्रदेश का दूसरा ज्योतिर्लिंग, यानी मध्य प्रदेश के अंदर दो ज्योतिर्लिंग आते हैं। एक उज्जैन में है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग, और इसके बाद दोस्तों खंडवा के अंतर्गत आता है ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग। ओंकारेश्वर कहां पर है? खंडवा जिले के अंतर्गत है, जो कि मध्य प्रदेश का दूसरा बड़ा ज्योतिर्लिंग है। कौन सा ज्योतिर्लिंग है? दूसरा ज्योतिर्लिंग, बड़ा नहीं सॉरी, दूसरा ज्योतिर्लिंग है। पहला कहां पे है? उज्जैन में है, और दूसरा कहां पर है? ओंकारेश्वर है। ओंकारेश्वर मानधाता मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, या मानधाता भी आप कह सकते हैं, कई बार पूछा है। मानधाता मंदिर कहां पर है? तो ओंकारेश्वर खंडवा में है मानधाता मंदिर। तो ओमकार यानी कि जो ओम होता है ना, इस तरीके से आकार की एक पहाड़ी है, वहां
कहां पर? नर्मदा नदी के किनारे भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक ज्योतिर्लिंग अपने यहाँ ओंकारेश्वर खंडवा में है और मानधाता ओंकारेश्वर मंदिर के नाम से ये जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 24 अवतार मंदिर भी यहाँ पर है। 24 अवतार मंदिर, 24 अवतार मंदिर कहाँ पे है? तो ये खंडवा के अंतर्गत है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है आशापूर्णा देवी का मंदिर। आशापूर्णा देवी का मंदिर भी कहाँ पर है? तो खंडवा जिले के अंतर्गत आता है आशापूर्णा देवी का मंदिर। तो ओंकारेश्वर यहाँ का मोस्ट इंपोर्टेंट मंदिर है। मानधाता मंदिर भी कई बार परीक्षाओं में पूछा है और 24 अवतार मंदिर भी कहाँ पर है? तो खंडवा में है। आशापूर्णा देवी का मंदिर कहाँ है? तो खंडवा में है। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ से आपको याद करना है ओंकारेश्वर, जो कि भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। ओंकारेश्वर जो कि नर्मदा नदी के किनारे है और किस जिले के अंतर्गत है? तो ये खंडवा जिले के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं दोस्तों खरगोन की। तो खरगोन में आपको याद करना ही पड़ेगा पावागिरी। क्या याद करना पड़ेगा? पावागिरी। ठीक है, मुक्तागिरी बैतूल में है, पावागिरी हमने यहां से क्लियर कर लिया है, खरगोन में है। और कुंडलगिरी जो हमने पढ़ा था वो कहाँ पे है? दमोह में है। तो ऐसे करके ये दोस्तों काफी फेमस क्वेश्चन है, कुछ सिलेक्टेड है जो कि पूछा जाता है। तो पावागिरी कहाँ पर है? तो ये खरगोन में है। इसके बाद दोस्तों सिरवल मंदिर, कौन सा मंदिर है? सिरवल मंदिर, ये कहाँ पर है? तो ये भी खरगोन के अंतर्गत है। ऐसा माना जाता है कि एक बार रावण ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए अपना सिर काटकर यहाँ पर दान कर दिया था या उनके चरणों में अर्पित कर दिया था। तो इसी के कारण इस मंदिर की महिमा है। और कौन सा मंदिर कहा जाता है इसको? सिरवल मंदिर कहा जाता है। कहां पे है? खरगोन में। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। तो गौरी सोमनाथ मंदिर, कौन सा है? गौरी सोमनाथ मंदिर कहां पर है? तो ये खरगोन जिले के अंतर्गत आता है गौरी सोमनाथ मंदिर। तो पावागिरी खरगोन में है, सिरवल मंदिर खरगोन में है और गौरी सोमनाथ मंदिर ये भी कहां पर है? तो खरगोन के अंतर्गत आता है गौरी सोमनाथ मंदिर। ठीक है, तो खरगोन के बाद आगे बढ़ते हैं। खरगोन के बाद आगे बढ़ते हैं दोस्तों बड़वानी, जो इसी से अलग होके बना है। तो बड़वानी में इंपॉर्टेंट है 52 गजा। 52 गजा भगवान जो महावीर होते हैं उनकी 52 गज यानी कि 52 गज की मूर्ति यहाँ पर है। कहाँ पे है? बड़वानी में है। तो 52 गजा बड़वानी में है। ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक और मंदिर है जिसको हम कहते हैं विलट देव का मंदिर। कौन सा मंदिर है? विलट देव का मंदिर। और इसके बाद बीजासन माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है? बीजासन माता का मंदिर। तो 52 गजा कहाँ पर है? बड़वानी में है, याद करना ही है। 52 गजा कहाँ है? बड़वानी में है। विलट देव का मंदिर और बीजासन मंदिर ये कहाँ पर है? तो बड़वानी के अंतर्गत आते हैं ये मंदिर। 52 गजा, विलट देव और बीजासन माता का मंदिर। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट मंदिर की। तो नेक्स्ट मंदिर पे आते हैं दोस्तों। अब धार पे आइए आप। यहाँ विदिशा थोड़ा देख लेते हैं इधर से, क्योंकि यहाँ स्पेस हो जाएगा थोड़ा। विदिशा में अगर दोस्तों बात करें तो विदिशा में है आपका माला देवी मंदिर। मैंने आपसे कहा था जबलपुर में जब हमने पढ़ा था माला देवी मंदिर, तो माला देवी मंदिर आता है उदयपुर के अंतर्गत। कहां पर है? उदयपुर के अंतर्गत आता है माला देवी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों महालक्ष्मी मंदिर, कौन सा है? महालक्ष्मी मंदिर। और ये दोस्तों है सिरोंज के अंतर्गत महालक्ष्मी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो काफी फेमस मंदिर है महालक्ष्मी मंदिर, या इसी को महामाया मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। महामाई का मंदिर क्या कहेंगे? महालक्ष्मी मंदिर कहेंगे या महामाई का मंदिर कहेंगे। ये कहां पर है? सिरोंज में है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद ग्यारसपुर यहाँ पर एक बहुत फेमस जगह है। ग्यारसपुर एक तहसील है लटेरी के यहाँ विदिशा जिले के अंतर्गत ग्यारसपुर नाम की एक तहसील है। और ग्यारसपुर में दोस्तों एक मंदिर है जो कि काफी फेमस है। ग्यारसपुर के अंतर्गत जो आता है एक मंदिर है जो कि काफी फेमस है, जिसका नाम है नीलकंठेश्वर। क्या नाम है?
नीलकंठेश्वर मंदिर। कौन सा है? नीलकंठेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? ग्यारसपुर में है। तो ये विदिशा जिले के कुछ मंदिर हैं। कौन कौन से मंदिर हैं? माला देवी मंदिर उदयपुर में है, ये भी काफी ऐतिहासिक शहर रहा है। महालक्ष्मी मंदिर या महामाई मंदिर कहाँ पे है? सिरोंज में है। ग्यारसपुर मंदिर कहाँ है? नीलकंठेश्वर मंदिर, यानी नीलकंठेश्वर मंदिर कहाँ है? ग्यारसपुर के अंतर्गत ये मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये मंदिर जो है ये विदिशा जिले के अंतर्गत आते हैं। और विदिशा में तो आपको पता है दोस्तों ढेर सारे मंदिर हैं, लेकिन कुछ फेमस मंदिर जो कि ऐतिहासिक महत्व अपना रखते हैं, ऐसे ही मंदिरों को विशेष रूप से पूछा जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों इंदौर की। इंदौर में एक मंदिर है जो कि बहुत ज़्यादा फेमस है, काफ़ी सारी परीक्षाओं में आता है। उसको हम कहते हैं खजराना गणेश मंदिर। खजराना गणेश मंदिर। क्वेश्चन बनता है कि मध्य प्रदेश में सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा कहाँ पर है? तो इंदौर में है सबसे बड़ी गणेश प्रतिमा, जिसको हम खजराना गणेश के नाम से जानते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कांच मंदिर है। कौन सा मंदिर है? कांच मंदिर। कांच मंदिर कहाँ पे है? इंदौर में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक बहुत फेमस जैन तीर्थ स्थल जिसको हम कहते हैं गोमट गिरी। क्या कहेंगे? गोमट गिरी। गोमट गिरी कहाँ पर है? तो इंदौर के अंतर्गत आता है गोमट गिरी। ठीक है दोस्तों, तो इंदौर के अंतर्गत आता है गोमट गिरी। तो यहाँ से हम याद रखेंगे ये तीन मंदिर कौन कौन से हैं? खजराना गणेश मंदिर है, खजराना गणेश मंदिर है। इसके बाद कौन सा मंदिर है? कांच मंदिर है। और इसके बाद कौन सा मंदिर है? गोमट गिरी है। इसके बाद दोस्तों ओकलेश्वर मंदिर। कौन सा है? ओखलेश्वर भगवान शिव का मंदिर। ये भी कहां पर है? तो इंदौर के अंतर्गत है। तो इंदौर के अंतर्गत हम कौन कौन से मंदिर याद रखेंगे? खजराना गणेश मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है। कांच मंदिर भी परीक्षाओं में पूछा है। कहाँ पे है? इंदौर में है। गोमट गिरी कई बार परीक्षाओं में पूछा है। कहाँ है? इंदौर में है। ओकलेश्वर मंदिर भी आपको याद रखना है, ये एक नया रिसर्च हुआ मंदिर है, यानी है पुराना ही, लेकिन बुक्स वगैरह जो आई हैं उनमें अभी इसको छापा है। तो ओकलेश्वर मंदिर भी आपको याद रखना है। कहाँ पर है ये? इंदौर के अंतर्गत है ओकलेश्वर मंदिर। अब बात करते हैं देवास की। तो दोस्तों देवास से एक बहुत ही फेमस क्वेश्चन पूछा जाता है और यहाँ पर मंदिर है चामुंडा देवी का मंदिर। कौन सी देवी का मंदिर है? चामुंडा देवी का मंदिर। कहाँ पर है? देवास के अंतर्गत आता है चामुंडा देवी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर है क्या है? कर्णेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? कर्णेश्वर मंदिर। एक कर्ण मंदिर हम पढ़ चुके हैं, उधर शहडोल में हमने पढ़ा था कर्ण मंदिर, और यह है कर्णेश्वर मंदिर। कर्णेश्वर मंदिर नहीं, भगवान शिव का मंदिर है कर्णेश्वर मंदिर। ये कहाँ पर है? तो ये दोस्तों है कहाँ पर? देवास में। इसके बाद जैनों का एक तीर्थ स्थल जिसको कहते हैं पुष्पगिरी। क्या कहेंगे? पुष्पगिरी। पुष्पगिरी कहाँ पर है? देवास में है। गोमट गिरी अभी हमने पढ़ा है, कहाँ पे है? इंदौर में है। गोमट गिरी कहाँ पे है? इंदौर में। सोनगिरी अभी ये पढ़ने वाले हैं, सोनगिरी हमने पढ़ा नहीं। मुक्तागिरी पढ़ लिया, कहाँ है? बैतूल में है। 52 गजा कहाँ है? बड़वानी में है। ऐसे अन्य भी हमने पढ़ लिए हैं, तो आप दोस्तों इनको विशेष रूप से याद रखें, ये कई बार परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं और पूछे गए हैं। पुष्पगिरी कहाँ पर है? देवास के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक और फेमस मंदिर जटाशंकर मंदिर। कौन सा मंदिर है? जटाशंकर मंदिर। ये भी कहाँ पर है? तो देवास के अंतर्गत आता है जटाशंकर मंदिर। मध्य प्रदेश का एक प्रस्तावित जिला देवास से है। कौन सा जिला है? बागली गांव देवास। बागली हमने पढ़ा होगा। कौन सी नदी निकलती है बागली गांव देवास से? काली सिंध नदी निकलती है बागली गांव देवास से, जो कि प्रसिद्ध यानी प्रस्तावित जिला है। और वहीं पर है जटाशंकर का मंदिर। तो आपको याद रखना है देवास से चामुंडा माता मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है। कर्णेश्वर मंदिर यहाँ पर है। पुष्पगिरी कहाँ पर है? तो देवास में है। जटाशंकर मंदिर भी कहाँ पर है? तो देवास के अंतर्गत आता है जटाशंकर का मंदिर। ठीक है दोस्तों, अब देवास के बाद बात करते हैं गुना की। तो गुना में भी दोस्तों काफ़ी फेमस मंदिर है, और गुना में जो सबसे ज़्यादा फेमस जगह है वो है दोस्तों बजरंगगढ़। बजरंगगढ़ का किला भी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा हुआ है। और बजरंगगढ़ में जो दोस्तों मंदिर है यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर काफ़ी फेमस है। यहाँ पे हनुमान जी का एक मंदिर है, इसी नाम से जाना जाता है भाई, बजरंगबली का मंदिर, और कुछ विशेष नाम यहाँ पे नहीं है। तो बजरंगगढ़ जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है।
किसके लिए? जैन मंदिरों के लिए भी फेमस है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 भुजा माता जी का मंदिर भी है। कहाँ पर है? तो ये गुना के अंतर्गत है। बजरंगगढ़ का मंदिर यहाँ पर है, काफी यानी सॉरी बजरंगगढ़ का किला है, और बजरंगगढ़ किले के अंतर्गत ही यहाँ पर हनुमान जी का मंदिर है या बजरंगबली का मंदिर है। और यहाँ पर बजरंगगढ़ के अंदर ही जैन मंदिरों के लिए फेमस है। कौन? बजरंगगढ़। ठीक है दोस्तों, काफी जैन मंदिर यहाँ पर है, जैन मंदिर के लिए काफी फेमस है। क्वेश्चन परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है। 20 भुजा माता जी का मंदिर, ये भी बजरंगगढ़ कहाँ पे आता है? गुना के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर हनुमान टेकरी भी है। हनुमान टेकरी ये कहां पर है? तो गुना में है हनुमान टेकरी। ठीक है दोस्तों, तो ये भी काफी अच्छा मंदिर गुना जिले के अंतर्गत आता है, हनुमान टेकरी मंदिर। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का जो एक प्रस्तावित जिला है चांचौड़ा, और चांचौड़ा में यहां पर दोस्तों एक मंदिर है जिसको कहते हैं बाग बागेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बाग बागेश्वर मंदिर, जो कि यहाँ का किला भी मैंने आपको बताया था जब किलों के बारे में हमने पढ़ा था, जो कि राजा विक्रमादित्य से संबंधित है। उन्होंने इस मंदिर की स्थापना की थी। काफी पुरानी यहाँ पर जगह है जो कि चांचौड़ा के अंतर्गत आता है। चांचौड़ा वर्तमान में गुना जिले की एक तहसील है और मध्य प्रदेश का एक प्रस्तावित जिला है। तो गुना से हमने पढ़े कौन कौन से? भाई बजरंगगढ़ के अंतर्गत हनुमान जी का मंदिर है, जैन मंदिर बजरंगगढ़ में है, 20 भुजी माता जी का मंदिर कहाँ है? बजरंगगढ़ में है। हनुमान टेकरी कहाँ है? गुना में है। और बाग बागेश्वर मंदिर कहाँ है? चांचौड़ा, गुना के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये काफी सारे मंदिर यहाँ से आपको गुना से पढ़ना है और क्लियर करना है। अब बात करते हैं दोस्तों राजगढ़ की। बात करते हैं राजगढ़ की। तो राजगढ़ में दोस्तों दो बड़े अच्छे मंदिर हैं। एक तो छनीहारित मंदिर है, छनीहारित मंदिर, और एक है पनीहारित मंदिर। कौन सा है? पनीहारित मंदिर। छनीहारित मंदिर, पनीहारित मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही फेमस मंदिर है जिसको कहते हैं जालपा माता जी का मंदिर। जालपा माता जी का मंदिर कहाँ है? तो राजगढ़ में है। छनीहारित मंदिर है, पनीहारित मंदिर और जालपा माता जी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों नरसिंहगढ़ के अंतर्गत आता है बड़े महादेव का मंदिर। बड़े महादेव का मंदिर कहाँ पे है? ये नरसिंहगढ़ यानी राजगढ़ के अंतर्गत ही ये मंदिर आते हैं। छनीहारित मंदिर, पनीहारित मंदिर, जालपा माताजी मंदिर और बड़े महादेव का मंदिर कहाँ पर है? तो ये राजगढ़ जिले के अंतर्गत ये आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये राजगढ़ से हमारे कुछ मंदिर क्लियर होते हैं। ढेर सारे मंदिर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। और दोस्तों आप पहली बार यदि ऐसे मंदिरों को पढ़ रहे हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़ा है, तो दोस्तों प्लीज़ आप एक रजिस्टर में इनको नोट जरूर करें। और पहली बार यदि वीडियो देख रहे हैं और आपको लगा है कि मैंने एक अच्छा कलेक्शन आपको बताया, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट्स भी करें। ठीक है दोस्तों, तो इसके बाद बात करते हैं उज्जैन को। अभी छोड़ेंगे हम। क्यों छोड़ेंगे? क्योंकि आपको पता है उज्जैन को कहते हैं मंदिर और मूर्तियों का नगर। भाई मंदिरों के बारे में ही हमें पढ़ना है। उज्जैन के बहुत सारे फेमस मंदिर हैं, तो उज्जैन को अभी हम छोड़ेंगे, बाकी आसपास के सारे जिले हम क्लियर करने वाले हैं। तो अब आइए आप धार पे। कौन सा जिला है? धार। तो धार में दोस्तों फेमस है भोजशाला। क्या है? भोजशाला। भोजशाला कहाँ पे है? धार में है। भाई किसका मंदिर है भोजशाला में? तो सरस्वती माता जी का मंदिर है। कहाँ पर? भोजशाला में। तो कई बार पूछा है, राजा भोज ने इसकी स्थापना की थी, और जो भोजपुर का शिव मंदिर है वो भी किसने बनवाया था? राजा भोज ने बनवाया था। तो धार में आता है दोस्तों कौन सा मंदिर? भोजशाला, जिस मंदिर को कहते हैं, और सरस्वती माता जी का ये मंदिर है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर कालका देवी का मंदिर है। कालका देवी का मंदिर, ये भी कहां पर है? धार के अंतर्गत है कालका देवी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों फूटा मंदिर। कौन सा मंदिर है? फूटा मंदिर। फूटा मंदिर भी कहां पर है? धार के अंतर्गत आता है फूटा मंदिर। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद बैजनाथ मंदिर। बैजनाथ मंदिर, बैजनाथ मंदिर भी कहां पर है? तो धार में है बैजनाथ मंदिर। और इसके बाद दोस्तों काटेश्वर महादेव मंदिर। कौन सा मंदिर है?
काटेश्वर महादेव मंदिर, ये भी कहाँ पर है, तो धार में है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे यहाँ से कुछ मंदिर क्लियर होते हैं धार को लेके। तो भोजशाला कहाँ पर है, तो सीधा आप याद रखेंगे, कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है, भोजशाला धार में है। किसका मंदिर है, तो माँ सरस्वती का मंदिर है। संस्थापक या स्थापना किसने करवाई है, तो राजा भोज ने करवाई है। कालका देवी मंदिर कहाँ है, धार में है। फूटा मंदिर कहाँ है, तो कहाँ है, धार में है। बैजनाथ मंदिर कहाँ है, धार में है। काटेश्वर मंदिर कहाँ है, तो धार में है। तो इतने सारे मंदिर आपको धार से याद करना है। और यहाँ पर दोस्तों मांडू भी है, जिसको हम महलों की नगरी कहते हैं। तो महलों के बारे में, किलों के बारे में हम सब पढ़ चुके हैं, वहां से आपका कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल कि प्लेलिस्ट में जाके आप मध्य प्रदेश जीके की जो प्लेलिस्ट है उसमें जाके आप पिछले हमारे मध्य प्रदेश जीके के आप वीडियो देख सकते हैं। सारे वीडियो मैंने क्रम से ही बनाए हैं ताकि आपको समझने में कोई भी दिक्कत ना आए। सारे के सारे वीडियो दिया आप क्रम से देखेंगे तो निश्चित रूप से आप मध्य प्रदेश जीके में कहीं ना कहीं अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे, क्योंकि मैंने क्रम से ही सारी चीज़ें आपको पढ़ाई है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं अलीराजपुर की। अलीराजपुर जो कि चंद्रशेखर आज़ाद का यहाँ पर जन्म हुआ था। अलीराजपुर जिला है, भावरा तहसील है, और उस भावरा को अब चंद्रशेखर आज़ाद नगर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर दोस्तों एक मंदिर है जिसको कहते हैं मलवई का शिव मंदिर। क्या कहेंगे, मलवई का शिव मंदिर। भाई इसमें मैंने एक ही मंदिर लिया है अलीराजपुर से, जिसको कहते हैं मलवई का शिव मंदिर। तो अगर किसी जिले में एक ही मंदिर है तो उसको रट लीजिए ना भाई, क्या दिक्कत है। अगर किसी जिले में एक ही मंदिर है, भाई हमने पढ़ा है कि इतने सारे मंदिर हैं, इतने मंदिर हम पढ़ चुके हैं। अब लगभग पूरा वीडियो 1 घंटे के करीबन पहुंचने वाला है, तो भाई इतने सारे मंदिर हमने पढ़े, तो कहीं ना कहीं आप एक मंदिर यहां से रट लीजिए अलीराजपुर से। क्या कहेंगे इसको, मलवई का शिव मंदिर। कहां पर है, तो अलीराजपुर के अंतर्गत आता है मलवई का शिव मंदिर। अब दोस्तों अलीराजपुर जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है और जो झाबुआ से अलग होकर बना है। अब झाबुआ के अंतर्गत कौन कौन से जिले, कौन कौन से मंदिर आते हैं, तो यहां पर आता है दोस्तों देवल, शनि देवल, कालिया मंदिर। ठीक है, कौन सा मंदिर है, देवल कालिया मंदिर। कौन सा मंदिर है, देवल कालिया मंदिर। कहाँ पे है, झाबुआ में है देवल कालिया मंदिर। कहाँ पे है, झाबुआ में है देवल कालिया मंदिर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं रतलाम की। तो रतलाम में है दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। रतलाम के अंतर्गत आती है हुसैन टेकरी, जो कि मुस्लिम संप्रदाय के लिए बहुत ही धार्मिक स्थान है, जिसको कहेंगे हम हुसैन टेकरी। हुसैन टेकरी कहाँ पर है दोस्तों, तो रतलाम के अंतर्गत आती है हुसैन टेकरी। अब दोस्तों बात करते हैं आगर की। उज्जैन को हम थोड़ा सा छोड़ देंगे। अब मध्य प्रदेश का नक्शा जो मिटा हुआ जा रहा है, मैं आपको वापस बना देता हूँ यहाँ पर इस तरीके से। हाँ, ये मध्य प्रदेश का वापस एक नक्शा मैंने आपको बना दिया है। हाँ, आगर में अगर आप देखें तो दोस्तों आगर में यहाँ पर जो कि मध्य प्रदेश का एक नवीनतम जिला है, जो कि शाजापुर से अलग होकर इसको बनाया गया है। और आगर जिले के अंतर्गत दोस्तों एक मंदिर आता है जिसको हम कहते हैं भादवा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है, भादवा माता का मंदिर। और दोस्तों यहाँ पर नलखेड़ा जो कि यहाँ पर एक तहसील है, उस नलखेड़ा में दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर है बगुला मुखी माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है, बगुला मुखी माता का मंदिर। कहाँ पे है, नलखेड़ा आगर के अंतर्गत ये आता है। और यहाँ विश्व का एकमात्र कामधेनु गौ अभ्यारण्य सुसनेर तहसील के अंतर्गत आता है। सालरिया ग्राम है, कहाँ पर है, आगर में है। ठीक है दोस्तों, तो 2 मंदिर आप यहाँ याद करेंगे। आगर में कौन सा है, भदवा माता का मंदिर है, और नलखेड़ा में है बगुला मुखी माता का मंदिर। कहाँ पर है, तो ये आगर के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं मंदसौर की। ये मध्य प्रदेश का मंदसौर जिला है। नीमच और मंदसौर यानी अफीम सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाले जिले हैं नीमच और मंदसौर। और मंदसौर में एक बहुत ही फेमस मंदिर, पहली बात तो आप याद रखेंगे मंदसौर शिवना नदी के किनारे है। कौन सी नदी के किनारे है, शिवना नदी के किनारे। और दोस्तों यहां से पूछा जाता है पशुपतिनाथ का मंदिर। कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर। कई सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है पशुपतिनाथ का मंदिर।
दोस्तों वैसे तो जो पशुपतिनाथ का मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर दोस्तों नेपाल के अंतर्गत आता है, जो कि वर्ल्ड फेमस मंदिर है पशुपतिनाथ का मंदिर। लेकिन अपने यहाँ मध्य प्रदेश में कहाँ है, तो मंदसौर के अंतर्गत है पशुपतिनाथ का मंदिर, जो कि शिवना नदी के किनारे है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक पंचमुखी मंदिर भी है। पंचमुखी मंदिर कहाँ पर है, तो मंदसौर में है। इसके बाद दोस्तों कामेश्वर मंदिर, कौन सा मंदिर है, कामेश्वर मंदिर। कामेश्वर मंदिर भी कहाँ पर है, तो यहाँ पर है, मंदसौर जिले के अंतर्गत आता है। तो हमें यहाँ से एक मंदिर विशेष रूप से रटना ही है इसको, क्योंकि ये ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा गया है। पशुपतिनाथ का मंदिर, कौन सा मंदिर है, पशुपतिनाथ का मंदिर कहाँ पर है, तो ये मंदसौर के अंतर्गत आता है पशुपतिनाथ का मंदिर। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पशुपतिनाथ के बाद अब दोस्तों पहुंचते हैं मंदसौर के बाद अगला जो हमारा जिला आता है नीमच। कौन सा जिला है, नीमच। नीमच दोस्तों मंदसौर से अलग होके ही इसको बनाया गया है 1998 में। और नीमच में दोस्तों एक मंदिर जो कि परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है, कुकड़ेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है, कुकड़ेश्वर मंदिर। ये परीक्षाओं में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा है एमपी पुलिस परीक्षा में, इस क्वेश्चन को पूछा है। कुकड़ेश्वर मंदिर किसका होगा, भाई महादेव का होगा। मैंने आपसे कहा कि ईश्वर जिसमें भी आ जाए वो मंदिर महादेव का है। तो कुकड़ेश्वर मंदिर कहाँ है, नीमच में है। और आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसी माता का मंदिर भी हो सकता है, ढाबा माता का मंदिर। कौन सा मंदिर है, ढाबा माता का मंदिर। कहाँ पे है, नीमच के अंतर्गत है ढाबा माता का मंदिर। इसके बाद दोस्तों यहाँ पंचदेवल मंदिर है। कौन सा है, पंचदेवल मंदिर। कौन सा मंदिर है, पंचदेवल मंदिर। और देवल का लिया अभी हमने पढ़ा है, कहाँ है, झाबुआ में है। पंचदेवल मंदिर कौन सा है, पंचदेवल मंदिर कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों नीमच में। इसके बाद लिटल मंदिर, कौन सा मंदिर है, लिटल मंदिर। लिटल मंदिर भी कहाँ पर है, तो ये नीमच के अंतर्गत आता है। तो ये मंदिर आपको यहाँ से क्लियर करना है, कौन कौन से हैं, कुकड़ेश्वर मंदिर है, ढाबा माता का मंदिर है, पंचल देव मंदिर है, पंचदेवल मंदिर है और लिटल मंदिर है। ये कहाँ पर है, तो ये नीमच के अंतर्गत आते हैं ये सारे मंदिर। कुकड़ेश्वर मंदिर आपको विशेष रूप से यहां से याद करना है, कौन सा मंदिर है, कुकड़ेश्वर मंदिर। इसके बाद दोस्तों शिवपुरी पे आते हैं। शिवपुरी जो कि मध्य प्रदेश की गर्दन है एक प्रकार से आप कहें तो, क्योंकि दो राज्यों से लगा है, इधर यूपी से लगा है, इधर राजस्थान से लगा है, पूरा का पूरा बीच में से निकला हुआ जिला है शिवपुरी। और दोस्तों यहां पर है कौन सा, कुटिया मंदिर। कौन सा मंदिर है, कुटिया मंदिर। कहां पर है, शिवपुरी में है। और यहाँ पे दोस्तों बौद्ध मठ है, ये क्या है, बौद्ध मठ। बौद्ध मठ कहाँ पे है, तो बौद्ध मठ आप याद रखेंगे कहाँ पर है, शिवपुरी में है बौद्ध मठ। और कुटिया मंदिर, कुटिया मंदिर कहाँ पर है, शिवपुरी में है। बौद्ध मठ कहाँ है, शिवपुरी में है। भगवान शिव की नगरी किसको कहते हैं, शिवपुरी को कहते हैं। माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, शिवपुरी में है। इसके बाद दोस्तों मध्य प्रदेश का प्रथम पर्यटन नगर शिवपुरी है। मध्य प्रदेश का सबसे ठंडा स्थान शिवपुरी है। सांक्य राजे माधवराव सिंधिया की समाधि शिवपुरी में है। तात्या टोपे की समाधि कहाँ है, शिवपुरी में है। ठीक है दोस्तों, तो ढेर सारे क्वेश्चन, पीर बुदान का मकबरा है, पीर बुदान का मेला यहाँ पर लगता है, तो कई सारे है ना, राजा नल या दमयंती की प्रणय कथा का उदाहरण है, या नरवर का किला है। तो ढेर सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं शिवपुरी से। तो ये दो मंदिर आपको याद रखना है, कुटिया मंदिर और बौद्ध मठ, ये कहाँ पर है, शिवपुरी के अंतर्गत ये आते हैं। अब थोड़ा सा हमें ग्वालियर को छोड़ना है, अब दतिया की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये दतिया, हाँ दतिया में दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीताम्बरा पीठ कहां पर है, दतिया के अंतर्गत है पीताम्बरा पीठ। ढेर सारी परीक्षाओं के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा है, पीताम्बरा पीठ। पीताम्बरा पीठ कहां पर है, दतिया में है पीताम्बरा पीठ। इसके बाद दोस्तों सोनगिरी, सोनगिरी मोस्ट इंपोर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। सोनगिरी दतिया के अंतर्गत है, पीताम्बरा पीठ कहाँ है, दतिया में है। दोनों क्वेश्चन कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत आए हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक मंदिर भी है जिसको कहते हैं बेटी कुंजा देवी का मंदिर।
कौन सा मंदिर है? बेटी कुंजा देवी का मंदिर कहां पर है? तो यह है दोस्तों दतिया के अंतर्गत। ये तो आपको रटना ही है। पीताम्बरा पीठ कहाँ है? दतिया में है। इसके बाद सोनगिरी कहां पर है? तो दतिया के अंतर्गत है सोनगिरी। इसके बाद दोस्तों है बेटी कुंजा देवी का मंदिर। बेटी कुंजा देवी का मंदिर कहां पर है? तो दतिया के अंतर्गत ये मंदिर आता है। अब दोस्तों बात करते हैं भिंड की। भिंड में दोस्तों एक काफी फेमस क्वेश्चन है। भिंड के अंतर्गत एक मंदिर आता है जिसको कहते हैं हम उन्नाव वालाजी मंदिर। कौन सा है? उन्नाव वालाजी मंदिर। कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है उन्नाव वालाजी का मंदिर। तो उन्नाव वालाजी का मंदिर आपको पता है भिंड पाहुज नदी के किनारे, कभी चंबल नदी के किनारे भी मानते हैं, लेकिन पाहुज नदी के किनारे है उन्नाव वालाजी का मंदिर। ये आपको याद करना है। कई सारी परीक्षाओं में इस क्वेश्चन को पूछा है। उन्नाव वालाजी मंदिर कहां पर है? तो भिंड में है उन्नाव वालाजी का मंदिर। इसके बाद दोस्तों कुपिया देव का मंदिर भी है। कुपिया देव का मंदिर ये भी कहां पर है? तो भिंड के अंतर्गत है। एक आप याद रखेंगे उन्नाव वालाजी मंदिर। इसके बाद दोस्तों याद करेंगे कुपिया देव का मंदिर। कुपिया देव का मंदिर कहां है? भिंड में है। इसके बाद बोरेश्वर मंदिर। कौन सा मंदिर है? बोरेश्वर मंदिर, ये भी भिंड में है। इसके बाद लक्ष्मण मंदिर। तो लक्ष्मण मंदिर भी कहां पे है? भिंड में है। लक्ष्मण मंदिर आपको खजुराहो छतरपुर का याद रखना है, परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है। लेकिन ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। उन्नाव वालाजी मंदिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कुपिया देव मंदिर, बोरेश्वर मंदिर और लक्ष्मण मंदिर ये कहां पर है? तो भिंड के अंतर्गत ये मंदिर आते हैं। ठीक है दोस्तों, अब भिंड के बाद बात करते हैं मुरैना की। भिंड के बाद बात आती है मुरैना की, और मुरैना से एक क्वेश्चन बनता है 100% यहां से क्वेश्चन बनता है मुरैना से, और उस मंदिर का नाम है शहीद मंदिर। कौन सा मंदिर है? शहीद मंदिर। तो दोस्तों क्वेश्चन पूछा हुआ है परीक्षा में, और ऐसे मंदिर तो विशेष रूप से आपसे पूछे जाएंगे ना भी, विशेष रूप से क्या भाई, भगवानों के मंदिर तो सब जगह मिलते हैं, लेकिन शहीद मंदिर अपने यहाँ मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत बनाया गया है। कौन सा मंदिर? शहीद मंदिर। भाई किसका शहीद मंदिर? तो राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल। कौन सा मंदिर है? राम प्रसाद बिस्मिल का मंदिर बनवाया गया है। कहां पर? मुरैना में, जिसको हम कहते हैं शहीद मंदिर। दोस्तों तीन लोगों का जोड़ा है जिनको साथ में फांसी की सजा दी गई थी, जैसे भगत सिंह के बाद राजगुरु और सुखदेव, 3 लोगों का एक जोड़ा है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां और रोशन लाहिड़ी, इन 3 लोगों को एक साथ फांसी की सजा दी गई थी। तो राम प्रसाद बिस्मिल की याद में शहीद मंदिर, यानी इनका ही मंदिर है शहीद मंदिर। कहां पर है? ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। इसके बाद दोस्तों यहां पर एक मठ भी है जिसको हम कहते हैं कनक मठ। कौन सा मठ है? कनक मठ। कनक मठ कहां पर है? तो आप याद रखेंगे ये मुरैना जिले के अंतर्गत आता है। तो शहीद मंदिर मुरैना में है। इसके बाद कनक मठ ये भी कहां पर है? मुरैना के अंतर्गत ये आता है। ठीक है दोस्तों, तो मुरैना के बाद अब यहाँ एक जिला पड़ता है जिसको हम कहते हैं श्योपुर। यहाँ पर एक श्योपुर जिला पड़ेगा। श्योपुर मैंने फिल नहीं किया है पहले से, तो थोड़ा सा आप देख लेना। श्योपुर में दोस्तों यहाँ पर एक तहसील है श्योपुर के अंतर्गत जिसको हम कहते हैं विजयपुर। विजयपुर में है दोस्तों छिमछिमा हनुमान जी मंदिर। छिमछिमा हनुमान जी मंदिर। हनुमान जी मंदिर। ठीक है दोस्तों, तो यहां से आप याद करेंगे श्योपुर जिले के अंतर्गत विजयपुर है जो कि कुंवारी नदी के किनारे पड़ता है। कुंवारी नदी शिवपुरी पठार से निकलती है और यहां पर एक मंदिर है जिसको छिमछिमा हनुमान जी मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो इस तरीके के मंदिर दोस्तों विशेष रूप से पूछे जाते हैं जिनका कोई विशेष नाम होता है। बाकी आप पंचमुखी मंदिर कहीं पर भी देख लीजिए, अपने यहाँ बीनागंज में भी है पंचमुखी मंदिर। भाई ऐसे बहुत सारे मंदिर होते हैं, भाई पंचमुखी मंदिर है या चतुर्भुज मंदिर, ढेर सारी जगह, लेकिन कुछ विशेष मंदिर भाई ऐसा नाम तो आपने कहीं देखा ही नहीं होगा। छिमछिमा हनुमान जी मंदिर बहुत कम मिलते हैं, तो ऐसे मंदिरों को विशेष रूप से परीक्षा के अंतर्गत पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आप याद रखेंगे श्योपुर के विजयपुर में है कौन सा मंदिर? छिमछिमा हनुमान जी मंदिर। अब हमारे यहाँ से सारे मंदिर क्लियर होते हैं और मात्र हमने 2 जिले छोड़े हैं, उज्जैन और ग्वालियर। तो पहले ग्वालियर की बात कर लेते हैं, इसके बाद उज्जैन। ही उज्जैन आपका बसता है
क्योंकि उज्जैन में ढेर सारे मंदिर हैं जिन्हें हमें पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, अब उज्जैन यहाँ से, हाँ, ग्वालियर आप थोड़ा सा देख लीजिए। ग्वालियर के काफी सारे मंदिर परीक्षाओं के अंतर्गत पूछे जाते हैं। तो ग्वालियर में है दोस्तों, यहाँ से अगर आप देखें तो सिद्धचल जैन मंदिर, कौन सा है, सिद्धचल जैन मंदिर, जो पूछे जाते हैं वो तो हमें काफी सारे क्वेश्चन याद भी हैं क्योंकि बहुत फेमस मंदिर जो हैं यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर कुछ नए मंदिर हैं, वो भी थोड़ा सा आप देख लीजिए। सिद्धचल का जैन मंदिर कहाँ पर है, ग्वालियर में है सिद्धचल का जैन मंदिर। भाई सास बहू का मंदिर किसको नहीं पता, सास बहू का मंदिर कहाँ पर है, तो ये है ग्वालियर में सास बहू का मंदिर, जो कि भगवान विष्णु का मंदिर है ना। तो ऐसा नहीं है कि भाई यहाँ पे कोई सास बहू का मंदिर है, कोई झाड़ू लेके बैठी है, कोई डंडा लेके खड़ा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सास बहू का मंदिर यानी भगवान विष्णु का मंदिर है सास बहू का मंदिर, जो कि कहाँ पर है, ग्वालियर में है। इसके बाद तेली का मंदिर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर है तेली का मंदिर। और दोस्तों इस क्वेश्चन की विशेषता यह है कि उत्तर भारत में दक्षिण भारतीय पद्धति का बना हुआ एकमात्र मंदिर है। कौन सा मंदिर है, तेली का मंदिर। भाई मंदिरों की भी अलग अलग शैली होती है, द्राविड़ शैली है, इसके बाद नागर शैली है, इसके बाद ऐसी शैलियाँ जो होती हैं। तो द्राविड़ शैली यानी कि दक्षिण की शैली, तो दक्षिण शैली का एकमात्र उत्तर भारत में मंदिर जो बना है वो कौन सा है, तेली का मंदिर है। कहाँ है, ग्वालियर के अंतर्गत है, क्वेश्चन परीक्षा के अंतर्गत आया है। इसके बाद दोस्तों चतुर्भुज मंदिर मैंने आपसे कह दिया, ढेर सारी जगह है, चतुर्भुज मंदिर यहाँ पर भी है। मान मंदिर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं के अंतर्गत पूछा है, मान मंदिर कहाँ है, तो ग्वालियर में है। इसके बाद सूर्य मंदिर, दोस्तों सूर्य मंदिर भी कई सारी जगह आपको मिलेगा, तो सूर्य मंदिर भी कहाँ पे है, ग्वालियर में है। और दोस्तों यहाँ ग्वालियर दुर्ग जो है ना, जिसको आप जिब्राल्टर ऑफ इंडिया, किलों का रत्न कहते हैं, वहां पर एक गुरुद्वारा है जिसको कहते हैं दाता वंदी छोड़, दाता वंदी छोड़ का गुरुद्वारा। ये कहाँ पर है, ग्वालियर के अंदर है, दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारा। और एक और दोस्तों मंदिर है यहाँ पर जो कि आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा, मकर ध्वज का मंदिर। कौन सा मंदिर है, मकर ध्वज का मंदिर। ये कहाँ पर है, ग्वालियर में है। मकर ध्वज यानी कि ये हनुमान जी का पुत्र है, कौन है, मकर ध्वज, उसका ये मंदिर है। आपने रामायण के अंतर्गत देखा होगा, भाई लॉकडाउन में सबसे ज़्यादा फेमस होने वाला सीरियल है रामायण। उस रामायण में आपने देखा होगा हनुमान जी जब लंका जाते हैं तो समुद्र में उनके जो पसीने की बूंदें गिर जाती हैं, तो उससे एक उनका पुत्र पैदा होता है जिसको हम कहते हैं मकर ध्वज। और भगवान राम लक्ष्मण को जब जो अहिरावण महिरावण वगैरह जो बंदी बना लेते हैं, तो मकर ध्वज को एक दरवाजे पे वहाँ पे वो रखते हैं इनको। तो हनुमान जी जब उनको छुड़ाने आते हैं तब इनकी पहचान होती है मकर ध्वज से। और मकर ध्वज का मंदिर कहाँ पर बनवाया गया है, ग्वालियर में है मकर ध्वज का मंदिर। ठीक है, तो ग्वालियर के अंतर्गत आपको इतने सारे मंदिर क्लियर करना है। सिद्धचल जैन मंदिर है, सास बहू का मंदिर है, तेली का मंदिर है, मान मंदिर है, सूर्य मंदिर है, दाता बंदी छोड़ का गुरुद्वारा है, कहाँ पर है, तो यह है दोस्तों ग्वालियर में। और मकर ध्वज का मंदिर कहाँ पर है, तो ग्वालियर में है मकर ध्वज का मंदिर। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं उज्जैन की, जिसको हम कहते हैं मंदिर और मूर्तियों का नगर, यानी ढेर सारे मंदिरों वाला नगर कौन सा है, उज्जैन है। मध्य प्रदेश की धार्मिक नगरी कौन सी है, उज्जैन है। मध्य प्रदेश में मंदिरों का शहर किसको कहा जाता है, उज्जैन को कहा जाता है। तीर्थों का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे, तो उज्जैन को कहेंगे। तीर्थों का प्रवेश द्वार किसको कहा जाता है, उज्जैन को। क्योंकि अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो उज्जैन से आप इंटर करिए, उज्जैन से, और दक्षिण भारत में भी जाएंगे तो आप दक्षिण में जाने के लिए उज्जैन से इंटर करिए। और मंदिरों का यहाँ पर ढेर सारा संकलन है। यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ की सबसे ज़्यादा प्रसिद्धि का कारण है महाकाल मंदिर। वर्ल्ड फेमस मंदिर है महाकाल मंदिर। कौन सा मंदिर है, महाकाल मंदिर, जो कि भगवान शिव के जो 12 ज्योतिर्लिंग हैं उनमें से एक है। मध्य प्रदेश में 2 ज्योतिर्लिंग है, एक आपने पढ़ा है ओंकारेश्वर, कहाँ पे है, खंडवा में है, मानधाता ज्योतिर्लिंग जिसको कहते हैं। और महाकाल मंदिर या महाकाल ज्योतिर्लिंग कहाँ पे है, उज्जैन में है। और विशेष बात इसकी ये कि दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जो कि दक्षिण मुखी है, यानी कि दक्षिण की तरफ जिसका मुंह है, इसलिए ये फेमस है
महाकाल मंदिर यानी दक्षिणामुखी ज्योतिर्लिंग। ठीक है दोस्तों, इसके बाद अन्य बात करें तो यहाँ पर उज्जैन आपको पता है क्षिप्रा नदी के किनारे है, तो महाकाल मंदिर भी कौन सी नदी के किनारे होगा? क्षिप्रा नदी के किनारे। अन्य मंदिरों की बात करें तो दोस्तों यहाँ पर एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको मंगलनाथ मंदिर कहा जाता है। कौन सा मंदिर है? मंगलनाथ मंदिर। और दोस्तों मंगलनाथ मंदिर की बड़ी महिमा है दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि भाई भूगोल को सबसे पहले यहीं पे समझा गया था, मंगलनाथ मंदिर पे। और 21 जून को जब सूर्य कर्क रेखा पर लंबत होता है तो इसकी सीधी किरणें कहां पर चमकती है? मंगलनाथ मंदिर पे इसकी सीधी किरणें चमकती है। तो मंगलनाथ मंदिर यानी कि ये एक प्रकार से यहां से लोगों ने भूगोल को समझा है। मंगलनाथ मंदिर कहां पे है? तो उज्जैन में है। इसके बाद दोस्तों यहाँ का एक बहुत फेमस मंदिर है जिसको हम कहते हैं गोपाल मंदिर। कौन सा मंदिर है? गोपाल मंदिर। गोपाल मंदिर का दोस्तों पूछा है ये किसने बनवाया है, तो इसका नाम आप थोड़ा सा याद कर लेना, बायजाभाई शिंदे। ये एक परीक्षा के अंतर्गत पूछा है, मैंने खुद जो परीक्षा दी है उसके अंतर्गत भी आया है। गोपाल मंदिर किसने बनवाया है? बायजाभाई शिंदे ने बनवाया है गोपाल मंदिर। इसके बाद दोस्तों हरसिद्धि मंदिर, बहुत फेमस यहाँ का मंदिर है हरसिद्धि मंदिर। हरसिद्धि मंदिर ये भी कहाँ पर है? तो ये है उज्जैन के अंतर्गत हरसिद्धि मंदिर। महाकाल मंदिर है, मंगलनाथ मंदिर है जहाँ 21 जून को सूर्य सीधा लंबवत चमकता है। गोपाल मंदिर बायजाभाई शिंदे ने बनवाया है और हरसिद्धि मंदिर यहाँ पर है। इसके बाद दोस्तों अन्य सारे मंदिर भी हैं। इसके बाद अगर बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ काल भैरव मंदिर है। कौन सा मंदिर है? काल भैरव मंदिर। ये भी कहां पर है? उज्जैन में है। अन्य अगर बात करें तो दोस्तों यहाँ संदीपनी आश्रम है। कौन सा आश्रम है? संदीपनी आश्रम, यानी भगवान कृष्ण और उनके भाई बलराम और उनका सखा जो था सुदामा, इन्होंने यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करी थी संदीपनी आश्रम में। तो संदीपनी आश्रम भी कहाँ पर है? तो उज्जैन के अंतर्गत आता है संदीपनी आश्रम। इसके बाद दोस्तों जंतर मंतर, जंतर मंतर ये भी कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों उज्जैन में। इसके बाद दोस्तों कालियादेह पैलेस भी आपसे पूछा जाता है, कालियादेह पैलेस। तो कालियादेह पैलेस भी कहाँ पर है? तो ये भी कहाँ है? उज्जैन के अंतर्गत है कालियादेह पैलेस। अब दोस्तों रामघाट अगर आपसे पूछा जाए तो रामघाट भी यहीं पर है। और दोस्तों गोमती कुंड आपसे पूछा जाए कि गोमती कुंड कहाँ पर है? तो गोमती कुंड भी यहीं पर है। भगवान कृष्ण के जो गुरु थे संदीपनी, उनको गोमती नदी में स्नान करना, वो यानी स्नान करते थे या ऐसा कुछ उनका मानना था। तो भगवान कृष्ण ने गोमती कुंड बनाया था जिसमें गोमती नदी को यहाँ पर उन्होंने प्रकट किया था। किसके लिए? अपने गुरु के लिए, जिनका नाम क्या था? संदीपनी। तो संदीपनी आश्रम भी यहाँ पर है, गोमती कुंड यहाँ पर है, रामघाट भी यहाँ पर है। कहाँ है? उज्जैन में है। इसके बाद दोस्तों अन्य बात करें तो एक बहुत फेमस यहाँ पर मंदिर है जिसको हम कहते हैं चिंतामण गणेश मंदिर। कौन सा मंदिर है? चिंतामण गणेश मंदिर। हाँ, इस मंदिर की बड़ी महिमा है दोस्तों। आपको पता है विक्रमादित्य यहाँ के राजा हुआ करते थे। और चिंतामण गणेश मंदिर दोस्तों ये पूरे भारत में 4 ही जगह है चिंतामण गणेश मंदिर। 2 तो अपने यहीं पे है, एक तो यहाँ पर है उज्जैन में और एक है दोस्तों सीहोर में। एक इसके बाद दोस्तों राजस्थान में, एक मुझे याद नहीं कहाँ पे है। राजस्थान में सवाई माधोपुर जो है, रणथंबोर का जो किला है उसके अंतर्गत है चिंतामण गणेश मंदिर। ऐसा मानते हैं कि जो राजा विक्रमादित्य थे वो प्रति बुधवार यानी हर बुधवार सवाई माधोपुर जाया करते थे भगवान जो चिंतामण गणेश जी हैं इनका दर्शन करने के लिए। तो एक दिन उनको रात में ऐसा सपना आया कि भाई मैं पार्वती नदी में, आप वहाँ पे आना, मैं वहाँ पर आपको स्नान करते हुए मिलूंगा या एक गुलाब का फूल आपको मिलेगा। तो पार्वती नदी पे जो विक्रमादित्य थे इनको एक फूल मिला और दोस्तों वो फूल जो था वो गणेश जी की प्रतिमा बन गया। और उस गणेश जी की प्रतिमा को कहाँ पर मंदिर के रूप में उनको दिया गया। तो मंदिर उनका बना है कहाँ पे? सीहोर में। तो चिंतामण गणेश मंदिर भी कहाँ पर है? उज्जैन के अंतर्गत आता है चिंतामण गणेश मंदिर। काल भैरव मंदिर हमने पढ़ी लिया है। 24 खंबा मंदिर, कौन सा मंदिर है? 24 खंबा मंदिर। 24 खंबा
मंदिर, ये भी कहाँ पर है? तो उज्जैन के अंतर्गत आता है 24 खंबा मंदिर। मंगलनाथ मंदिर हमने पढ़ी लिया है, चिंतामन गणेश मंदिर, काल भैरव मंदिर, इसके बाद संतोषी माता का मंदिर, संतोषी माता का मंदिर, ये भी कहाँ पर है? तो ये उज्जैन के अंतर्गत है। भरतरी गुफा है या अन्य सारी चीजें भाई उज्जैन के अंतर्गत होती हैं। ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो आप थोड़ा सा इनको विशेष रूप से कर लेना, क्योंकि ये मंदिर मूर्तियों का नगर है, यहाँ गली गली में मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो आप अगर उज्जैन में जाएं तो आपको हर जगह मंदिर मिलेंगे, लेकिन परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो हमारे इंपॉर्टेंट मंदिर हैं वो मैंने आपको यहाँ क्लियर करवाए हैं। तो काल भैरव, महाकाल मंदिर, मंगलनाथ मंदिर कई सारी परीक्षाओं में पूछा है, गोपाल मंदिर ढेर सारी परीक्षाओं में पूछा है, वाइजाबाई सिंधी ने बनवाया है। इसके बाद हरसिद्धि मंदिर कई बार आया है, काल भैरव में यहाँ पर मंदिर है, संदीपनी आश्रम है। इसके बाद दोस्तों जंतर मंतर वेधशाला है, कालिया देह पैलेस भी है। इसके बाद रामघाट यहाँ पे है, गोमती कुंड यहाँ पर है, चिंतामन गणेश मंदिर है। इसके बाद 24 खंबा मंदिर है, संतोषी माता का मंदिर है। ठीक है दोस्तों, तो ये ढेर सारे मंदिर मैं उज्जैन से आप लोगों के क्लियर करवाया हूँ। ढेर सारे मंदिरों का यहाँ पर कलेक्शन है, लेकिन जो परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है वो सारे के सारे मंदिर मैंने आपको बताए। ठीक है दोस्तों, तो मैंने आपसे पहले भी कहा था, यदि आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो दोस्तों आप वीडियो को प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और ऐसे मंदिर जो आप हमारे रेगुलर वीडियो देखते हैं, तो दोस्तों ऐसे मंदिर अगर आपको मिले हैं जो आपने पहले कभी नहीं पढ़े हो तो अपने रजिस्टर में उनको नोट करें, और एक दो बार वीडियो आप जरूर देखें दोस्तों। निश्चित रूप से आपका कोई भी मंदिर परीक्षा से बाहर नहीं जाएगा। आप लोगों के साथ मैंने पूरा प्रयास किया है कि भाई आपकी जो MP पुलिस परीक्षा या MP PSC परीक्षा जिसमें भी आपसे मंदिर के बारे में पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से मैं दावा कर सकता हूँ कि यहाँ से आपका कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो एक लगातार एक प्रतियोगिता टाइप की हमारी जो चल रही है कि भाई आप जिससे आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है और आप उसका जो सही जवाब देते हैं, उसका फोटो नाम यहाँ पर अनाउंस करते हैं। तो दोस्तों पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारा समाधियों को लेके हमारा वीडियो था, समाधि और मकबरे को लेके। उसमें मैंने आपसे पूछा था महात्मा गांधी की समाधि के बारे में, महात्मा गांधी की समाधि के बारे में। तो दोस्तों इसका काफ़ी लोगों ने सही आंसर दिया था, लेकिन काफ़ी सबसे अच्छा जो आंसर था वो श्याम मीना का था। श्याम मीना ने बहुत अच्छा आंसर दिया था। श्याम मीना के बाद दोस्तों सतीश मीना ने भी काफ़ी अच्छा आंसर दिया था, सतीश मीना। और सतीश मीना के बाद दोस्तों धर्मेंद्र भील ने भी काफ़ी अच्छा आंसर इसका दिया था। और इसके बाद रक्षा मोदी ने भी इसका काफ़ी अच्छा आंसर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो पिछले क्वेश्चन का सबसे अच्छा जो आंसर दिया था वो श्याम मीना ने दिया था। अब दोस्तों आज का जो क्वेश्चन है वो आपको सिर्फ इसमें यही बताना है कि भाई हमने पढ़ा है कि मंदिर और मूर्तियों का नगर है क्या? उज्जैन। क्या है? उज्जैन। भाई मंदिर और मूर्तियों का नगर है, तो काफ़ी 5-6 मंदिर मैंने आपको बता दिए हैं। अन्य जितने भी मंदिर आप उज्जैन से कलेक्शन कर सकते हैं, जितने भी मंदिर, या फिर आपको आप ये छोड़िए, आप उज्जैन से नहीं बताएंगे, आपको सिर्फ क्या करना है, मैंने अधिक से अधिक मंदिर आपको बताने का प्रयास किया है। ढेर सारे मंदिर मैंने आपको बताए हैं। अब आपको सिर्फ ये करना है कि मध्य प्रदेश के अंतर्गत मैंने जो मंदिर आपको बताए हैं, इनके अलावा आपको ज़्यादा से ज़्यादा मंदिर जितने भी मंदिर आप हो सकते हैं कमेंट बॉक्स में आपका आंसर देंगे। जितने भी मंदिर आप मध्य प्रदेश से इनके अलावा बता सकते हैं। मैंने जो बताए हैं इनके अलावा आप कितने मंदिरों का कलेक्शन कर सकते हैं, वो सारे के सारे मंदिर आप यहाँ कमेंट्स के माध्यम से देंगे। ठीक है दोस्तों, कम से कम 10 मंदिर हर कमेंट्स में होना चाहिए, कम से कम 10 मंदिर। अगले वीडियो में उसी का नाम अनाउंस किया जाएगा, उसी का फोटो दिखाया जाएगा जो कम से कम 10 मंदिरों को प्लस में यहाँ कमेंट्स के माध्यम से बताएगा। और ऐसे मंदिर दोस्तों मैं छोड़ चुका हूँ, मुझे अच्छे तरीके से याद है, कम से कम मैं 10 मंदिर ऐसे छोड़ चुका हूँ जो कि आपको बताना थी। तो आप कमेंट्स के माध्यम से ऐसे मंदिरों को आप यहाँ पर क्लियर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा एक छोटा सा वीडियो था। छोटा सा क्या, भी मैंने आपसे 30-40 मिनट का कहा था, लगभग 1 घंटे के करीबन ये वीडियो हो गया होगा। तो आप लोग ये वीडियो अच्छे से देखें
पूर्णता मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आपका कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा मंदिरों को लेके। तो दोस्तों ये आज का हमारा एक छोटा सा प्रयास था। आप लोगों से विशेष निवेदन है, अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य सारे लोग लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक है दोस्तों, तो आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने मंदिरों के बारे में पढ़ा है ये यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मध्य प्रदेश के कुछ स्पेशल क्वेश्चन लेके आप लोगों के सामने आने वाले हैं। तब तक आप वीडियो को अच्छे से क्लियर करें और जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उसका आप जवाब दें। ठीक है दोस्तों, तो आपका इतना समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जय मध्य प्रदेश दोस्तों।